नमस्कार प्यारे दिलों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बांटते हैं आत्मा को छू लेने वाली कथाएं, बुद्ध की शिक्षाएं, संत की सरल गहरी बातें। अगर आप शांति चाहते हैं, अगर आपके मन में प्रेम है, अगर आप इंसानियत की मुस्कान देखना चाहते हैं, तो आज की यह कथा आपके लिए है। आज मैं आपकी आत्मा को छूने वाली एक मीठी बौद्ध कथा सुनाऊंगा, महाकापी जाटक की कहानी। ईश्वर का रूप लेकर जागे हुए बुद्ध के पूर्व जन्मों की वो कहानी जिसमें त्याग, प्रेम और करुणा की अद्भुत छाप है। तो आओ शुरू करते हैं। ध्यान लगाइए, अपना मन खोलिए और इस प्रेम की कहानी में खो जाइए। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था, गंगा भारती नदी के किनारे। वहाँ एक बड़ा सा आम का पेड़ था, जिनकी शाखाएं फैली थीं, फलों से लदी हुई थीं। इस पेड़ के नीचे रहते थे बहुत सारे बंदर और उनका राजा महाकापी, जिसे बाद में बुद्ध के एक पूर्व जन्म में जाना जाएगा। महाकापी न सिर्फ राजा था, बल्कि अपने समूह का संरक्षक भी था। उसकी बुद्धिमत्ता, करुणा और त्याग की भावना पशुओं में इतनी प्रसिद्ध थी कि जीवंत जंगलों में भी उसकी कहानी जंगल की हवाओं से गूंज उठी थी। उस जंगल में आम के मीठे फल खाया करते थे बंदर और पेड़ की छाया में विश्राम करते थे। नदी की ताज़ी हवा, झरनों की बूंदें, पत्तों की सरसराहट, ये सब उनके जीवन का हिस्सा थे। लेकिन जैसे हर कहानी में होता है, उत्सव की हवा कुछ समय बाद बदल जाती है। राजा ब्रह्मदत्त नामक एक इंसान राजा ने सुना कि उस आम के पेड़ पर अनगिनत आम लगते हैं, इतना कि यदि वो आमों को इकट्ठा करे तो लोगों की भूख शांत हो सकती है और अच्छे व्यापार के अवसर मिल सकते हैं। विचार उसकी महत्वाकांक्षाओं में घुल गया था। ये पेड़ और उसके फल मेरे लोगों के लिए काम आ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसने योजना बनाई, उसने ये नहीं सोचा कि पेड़ और उसके नीचे रहने वाले जीवों का क्या होगा। राजा ब्रह्मदत्त ने सैनिक तैयार किए, योजनाएं रची कि वे पेड़ को घेर लेंगे और बंदरों को भगाएंगे ताकि वो आम ले सकें। जंगल के अन्य जीव चिंतित हुए और राजा महाकापी ने सुना कि ये योजनाएं चल रही हैं। महाकापी के हृदय में करुणा और प्रेम की भावना थी। उसने सोचा, मेरे लोगों के लिए ये पेड़ जरूरी है, भोजन भी देता है, आश्रय भी है, प्रकृति की रक्षा भी है। परंतु जब संकट बढ़ा कि बंदरों को मारने का भय है, तो महाकापी ने अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेने का निश्चय किया। महाकापी ने यह देखा कि राजा के सैनिक जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, बंदर समूह डर रहे हैं। जगह बदलने की चाह है, लेकिन पेड़ और भरोसा उनका ठिकाना है। तब महाकपि ने एक अत्यंत उदार और करुणामयी निर्णय लिया। उसने अपने सारे बंदरों से कहा, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक विशेष अनुरोध कर रहा हूँ। यदि हमें सुरक्षित रहना है तो हमें इस पेड़ को बचाने की बजाय कुछ अन्य मार्ग अपनानी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सब सुरक्षित निकल सको। फिर उसने एक अद्भुत प्रस्ताव रखा। मैं स्वयं इस पेड़ के नीचे पुल बनाऊंगा, अपना शरीर पुल की तरह बनकर, ताकि तुम नदी पार कर सको और जंगल की दूसरी ओर पहुंच सको। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं यह करूंगा। बंदरों ने कहने लगे कि हे राजन, यह संभव नहीं, आप अपने प्राणों की कुर्बानी दे देंगे। लेकिन महाकपि ने दृढ़ता दिखाई, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम था, करुणा थी, त्याग की भावना थी कि जब जीवों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, तब स्वयं की चिंता गौण हो जाती है। राजा ब्रह्मदत्त ने जैसे ही अपनी सेना का घेरा सख्त किया, महाकपि ने नदी के पानी में अपना शरीर फैला दिया। उसकी पीठ नदी के दोनों किनारों को जोड़ने वाला पुल बन गई, ताकि बाकी बंदर उस पुल से पार कर सकें और सुरक्षित किनारे छोड़कर दूसरी ओर पहुंच सकें। जब बंदर महाकापी के शरीर के सहारे नदी पार कर रहे थे, कई भयभीत वन्य जानवर भी देख रहे थे कि राजा की सेना कितनी विशाल तथा कितनी तेजी से बढ़ रही है। कुछ बंदर पीछे हटने की कोशिश करने लगे, कुछ चीखने लगे, लेकिन महाकपि ने धैर्य और प्रेम से बोले, डरो मत भाइयों, मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा करूँगा। धीरे धीरे सारे बंदर पार हो गए, पेड़ के जंगल की दूसरी ओर पहुँचे, जहाँ उन्हें सुरक्षित आश्रय मिल सकता था। लेकिन राजन की सेना ने महाकपि को घायल कर दिया। उसकी पीठ टूटी, शरीर कट-छट हो गया। महाकपि बड़े दुख से दर्द में गिर पड़ा। उसकी आखिरी सांसें जंगल की हवा में घुली, लेकिन उसकी आखिरी बात बनी रही, सभी जीवों का कल्याण हो।
उसकी आंखें बंद हुईं, पर उसकी आत्मा संतुष्ट थी, क्योंकि उसने प्रेम से अपना त्याग किया था। राजा ब्रह्मदत्त और उसके सैनिक चांद की रोशनी में उस दृश्य को देखकर चकित हो गए। राजा ने महाकपि की इस महान आत्मतर्पण और करुणा से छिपी हुई अच्छाई को देखा। उसने तुरंत सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। उसने बंदर की रक्षा के लिए और जंगल के जीवों के लिए आभार व्यक्त किया। राजा ने महाकापी को अपने राज्य में लेकर आए, उसकी देखभाल की और बाद में उसे सम्मान और आदर से अंतिम संस्कार दिया गया। उसने वहां एक स्मारक बनाया जहां ये सिखावनी हो कि प्रेम और त्याग किस प्रकार किसी राजा या सामान्य जीव से बड़ा कार्य हो सकता है। अब जब कहानी खत्म हुई तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। 1. त्याग यानी सैक्रिफाइस। महाकपि ने जाना कि किस प्रकार अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर सकता है। ये त्याग केवल जान देना नहीं, बल्कि भावना देना है, समय, शक्ति, संसाधन देना। 2. करुणा यानी कंपैशन। दूसरों के दुख को समझना, उनके लिए कुछ करना, चाहे वो थोड़ी सी भी बात हो। महाकपि ने जरूरतमंदों के लिए अपनी रक्षा का फर्ज निभाया। 3. निर्दोष प्रेम यानी सेल्फलेस लव। प्रेम ऐसा हो जो मांग न करे, जो प्रतिफल न देखे, जो दूसरों की भलाई से संतुष्ट हो। 4. समय पर बुद्धिमानी यानी विजडम इन एक्शन। महाकपि ने स्थिति का निरीक्षण किया, डर को समझा, पर प्रेम और ज्ञान के साथ निर्णय लिया। केवल भावनाओं में बहना पर्याप्त नहीं है, बुद्धि से काम लेना चाहिए। 5. उच्च आदर्शों का प्रभाव यानी पावर ऑफ एग्जेम्पलरी कॉन्डक्ट। महाकपि का त्याग राजा ब्रह्मदत्त को बदलने वाला कारण बना। एक व्यक्ति के उच्च आदर्शों का प्रभाव दूसरों पर गहरा हो सकता है। अब सोचिए, ये कहानी आज के समय में कैसे लागू की जा सकती है। जब आप अपनी परिवार, दोस्तों या समुदाय के लिए कुछ करें तो पीछे की अपेक्षाएं कम रखिए। प्रेम में पूर्व शर्तों को छोड़ देना चाहिए। यदि आप किसी गरीब की मदद कर रहे हैं तो सोचिए कि ये सिर्फ दान नहीं है, बल्कि एक त्याग है। आपका समय, आपकी सहानुभूति, आपकी ऊर्जा देना है। कभी कभी हमें जोखिम लेना पड़ता है जब सही काम करना हो, समाज के लिए करना हो, चाहे कठिनाइयाँ हो। नीति निर्देशक बनिए। जैसे महाकपि ने राजा ब्रह्मदत्त के सामने उदाहरण पेश किया, वैसे आप अपने जीवन से उदाहरण बनिए। आपका व्यवहार, आपका धैर्य, आपकी अच्छाई दूसरों को प्रेरित कर सकती है। अब आंखें बंद करें, सोचिए, महाकपि जैसी करुणा भावना अपने अंदर जागती है। उन बंदरों की कल्पना करें जो आपकी तरह हैं, भयभीत लेकिन उम्मीद में। आप उन्हें सुरक्षित स्थान की ओर ले जा रहे हैं, अपने प्रेम और अपने त्याग से। महाकपि की तरह आप भी अपनी आत्मा को पुल बनाइए दूसरों के लिए। आप देखिए कि प्रेम की शक्ति कितनी है कि वो डर को भी पीछे धकेल दे। तो दोस्तों, यही थी महाकपि जातक की कहानी, एक ऐसी कथा जो बताती है कि संत कैसे प्रेम, त्याग और करुणा के माध्यम से जीवन को आकार देते हैं। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी, आपके अंदर संत बनने का एक बीज बुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें प्यार, प्रेरणा या शांति की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिल पाएं और ऐसी और कहानियों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आपका मन शांत हो, आपका प्रेम बढ़े। याद रखें, संत वही है जो दूसरों के लिए सोचता है, जो त्याग कर सकता है, जो प्रेम कर सकता है बिना स्वार्थ के। नमस्ते। बुद्ध की भक्ति में, प्रेम की शक्ति में, शांति की ओर।